Good evening. Myself, Jitendra Singh Sodia, Academic Coordinator, PCCB. आज हम यहाँ पे जो वेबिनार कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? ठीक है, 10th के बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, बायो चूज करना है या मैथमेटिक्स चूज करना है, कब आप लोगों को कोचिंग स्टार्ट करनी है? ठीक है, यदि साइंस स्ट्रीम नहीं ले रहे हैं आप लोग तो साइंस स्ट्रीम के अलावा कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन सबकी गाइडेंस के लिए आज हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर गौरव गुप्ता, MBBS, CSIR, JRF, एक्स PhD स्कॉलर IIT कानपुर, और चिराग कोठारी सर, BTech IIT दिल्ली, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स और रेजोनेंस कोटा। अब मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ये बेसिकली जो सेमिनार आपके लिए रखा गया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए रखा गया है कि अगर आप अभी 10th में हैं एंड आप कंफ्यूज हैं या बीइंग अ पेरेंट आप कंफ्यूज हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करवाएं, किस में ज्यादा स्कोप है। अगर हम हमारे सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं इस बेसिस पे कि परफॉर्मेंस क्या रहती है, मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, बायो में ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, तो क्या हम उसको क्राइटेरिया बना सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर से स्कोप को देख के जॉब ओरिएंटेड होके लाइफ में आगे जाके सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, उस बेसिस पे हम कुछ अपना डिसीजन लें। या फिर हम ये देखें कि अगर हमें डिसाइड हो गया हमारा कि हम मैथमेटिक्स ले रहे हैं, हम बायो ले रहे हैं, पर हम अभी स्टार्ट करें क्योंकि हमारा टर्म 2 पेंडिंग है, हम अभी स्टार्ट करें 11th के लिए कुछ बेसिक्स बनाना, या फिर हम हार्डकोर अप्रैल में जाके स्टार्ट करें। तो ये जो आपके कंफ्यूजन है, तो वी आर मोस्ट वेलकम ये क्वेश्चंस। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, हमने पहले भी एक छोटा सेमिनार इसके लिए किया हुआ था, तो पर्पस यही है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है कि व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग नाउ, हम अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, या हम सब्जेक्ट को लेकर ही अभी तक अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुए हैं, तो हम आपके क्वेश्चन बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है हम डायरेक्टली हमसे यहाँ पे कनेक्ट होकर बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप पीछे स्क्रीन पे देख पाएंगे कि आपको एक पीपीटी थी कि हमारे पीछे स्क्रीन पे, जहां पर आप देख पाएंगे कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी लेने के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपके पास में ऑप्शंस है। तो जिस तरह पीछे देख पा रहे हैं, अगर आप पीसीबी ऑप्ट करते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म में चूज करते हैं, तो आपके लिए टारगेट डिग्रीज क्या क्या होंगी, आप बायोलॉजी लेके लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एक इनिशियल टारगेट रहता है वो रहता है एमबीबीएस। देन अगर आप एमबीबीएस में ऑप्ट नहीं करते, आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है, या फिर आपका इंटरेस्ट है बीडीएस में, डेंटल साइंसेज में, तब आप बीडीएस ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत रिवॉल्यूशनरी मेडिकल साइंस में जो कोर्सेज है दैट आर आयुष कोर्सेज, इसके अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेद एंड यूनानी पैथी, बहुत सारी नई पैथीज आती हैं जिनको लेके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आता है वेटरनरी साइंसेस, कुछ पैरामेडिकल सर्विसेज है, पैरामेडिकल सर्विसेज में आपका फार्मेसी, नर्सिंग, बीपीटी आता है। सब में ही आपको आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद में गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट ऑफर होती है, आप पीजी कोर्सेज कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेटअप में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में ये एक काफी एडवांस कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप कोई कोर्स करेंगे तो इस कोर्स का एंड क्या है कि आप एमबीबीएस करके सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। आई एम एमबीबीएस एंड आई एम एकेडमिक प्रोफेशनल, टीचिंग प्रोफेशनल, आई एम ऑल्सो एक्स रिसर्च स्कॉलर। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जो आप परस्यू कर सकते हैं किसी भी एक डिग्री से, रिगार्डलेस एमबीबीएस है, बीडीएस है, कोई और क्वेश्चन, कोई और डिग्री है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में क्या स्कोप है, तो आई विल हैंड ओवर द माइक टू द चिराग सर कि आपको बता पाएंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं तो आपके पास लाइफ में आगे क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सर चिराग कोठारी, सीआर के सर के नाम से रेजोनेंस में मैं हूँ एज अ फिजिक्स फैकल्टी। सो काफी अच्छा लगता है मुझे तो, वैसे भी जब ये स्पेशली नए बच्चे होते हैं ना, 9th क्लास के, 10th क्लास के, इनको सही से गाइड करना। क्या है कि इस समय ऑब्वियसली ये एक ऐसा फेज होता है, जब मैं खुद की बात करूँ तो 2003 में एंटर्ड इनटू आईआईटी दिल्ली, तो ऑब्वियसली 2001 और 2002 में मैंने तैयारी की थी मेरी, तब शायद मैं भी आप ही की तरह डिलेमा में था। और बल्कि मेरा डिलेमा तो मैथ्स और बायो भी नहीं था, मेरा तो शायद कॉमर्स और साइंस था। सो क्या है, ये डिलेमास जो होते हैं ना हमेशा लाइफ में रहते हैं हमारी। अब द पॉइंट इज कि हमें सही मेंटर मिल जाए जो कि हमें सही से गाइड कर सके कि क्या चीज के लेने के क्या फायदे हैं।
एंड वन थिंग जो मैं हमेशा बोलूंगा एक स्टूडेंट को या पेरेंट्स को, हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। बट एक चीज और होती है, अभी जो आपकी एज है, या आप क्लास 10th में है, क्लास 9th में है, इनफेक्ट कईयों को तो बीटेक करने के बाद तक भी अपना इंटरेस्ट पता नहीं पड़ता। डॉक्टर बन जाते तो भी उनको अपना इंटरेस्ट पता नहीं कि आखिर मेरा इंटरेस्ट था किस चीज में। सो द पॉइंट इज कि नॉट ओनली इंटरेस्ट, अब क्या होता है आपके जैसे अब तक की 8th और 9th 10th से आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, सो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद बायो में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। गेटिंग इट? तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथ्स या बायो, ये है कि भी हमें किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है और उसके बाद हम उस चीज में कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो हर एक चीज के अंदर लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ा बहुत याद रखने वाली चीजें ये हर एक चीज के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, कहीं ना कहीं फैक्टर वर्क करता है कि बायो के अंदर शायद याद रखने की चीजें ज्यादा होती हैं, और मैथ्स पे आके हम बात करते हैं तो वहां पर एक लॉजिकल इनपुट आपके पास ज्यादा चाहिए होता है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑप्शन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो कि अगर आप आफ्टर 10 चूज करते हैं, सो आपके पास आप 11th और 12th में तैयारी करते हैं एग्जाम विच इज नोन एज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई, और वहां से आपको मौका मिलता है इन कॉलेज में जाने का विच आर आईआईटीज। सो ऑब्वियसली आईआईटीज टॉप पे इसलिए लिखे हुए बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां से कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं इंडिया के अंदर, यू गेट अ डिग्री ऑफ बीटेक्स। और वो टॉप इसलिए है क्योंकि दीज आर द ओनली इंस्टीट्यूट्स जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी आते हैं। जैसे वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर एमआईटीज आते हैं, हार्वर्ड आते हैं, वैसे आईआईटी से अगर बात करें तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन वर्ल्ड रैंकिंग्स। सो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एंड आईटीआईज। सो जो जैसे से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ये होता है कि यार ठीक है हमारी रैंक थोड़ी कम आती है तो हम नीचे कॉलेज में चले जाते हैं। बट इट डजेंट मैटर कि आप नीचे वाले कॉलेज में, आप ऊपर वाले कॉलेज में, अगर आपकी प्रिपरेशन थ्रू आउट अच्छी रही है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, तो आप कहीं ना कहीं आगे लाइफ में निकल जाएंगे। वन मोर थिंग जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करना चाहूंगा, ऑब्वियसली मैंने भी बीटेक किया आईआईटी दिल्ली से और कई सारे पीएचडीज वहां पर थे, एमएससी वाले स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा हमने भी कई बुक्स पढ़ी है ड्यूरिंग माई टीचिंग करियर, फ्रॉम लास्ट 11 to 12 years ऑलमोस्ट आई एम इनटू टीचिंग ओनली। तो व्हाट आई हैव कम थ्रू इज कि ये जो आप 11th और 12th में चीजें पढ़ते हैं साइंस को लेकर के स्पेशली, ये पूरी बेस है आपकी एंटायर आगे के एजुकेशन की। दिस इज द एंटायर बेस ऑफ आगे जितनी भी आप चाहें, आप जाकर के एमएससी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, आप जो भी चीजें 11th और 12th के अंदर पढ़ेंगे ना, वो आपका बेस तैयार करती है। अच्छा, सिमिलरली एक और आजकल नया कॉम्बिनेशन चल रहा है पीसीएमबी का, मेडिकल वो सॉरी मैथ्स प्लस बायो। मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्बो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चे को दोनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स और बायो पे भी फोकस करना पड़ता है। बट यार सिंपल सी बात है, फिर जितना टफ चीजें हम यहाँ कोशिश करेंगे उतना ही बेटर हम आगे अचीव कर सकते हैं। गेटिंग इट? हार्ड वर्क लीड्स टू अ गुड सक्सेसफुल लाइफ, सिंपल सी बात है। तो आप अगर उस हार्ड वर्क को अभी पुटिंग करते, तो इसीलिए मैं आईआईटी से पास आउट हूं। सो उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा बायो कोर्सेज वहां पर नहीं होते थे, बट मेरे टाइम पर भी वहां बायोटेक डिपार्टमेंट था। 2003-4 में वो इंट्रोड्यूस हो चुका था आईआईटी दिल्ली के अंदर। अब तो इनफैक्ट हर आईआईटीज के अंदर आपके पास बायो रिलेटेड इनफैक्ट कई सारे मेडिकल डेवलपमेंट्स, अभी ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो मैंने देखा है कि कई सारे आईआईटीज ने बहुत सारी रिसर्च करी है उस कोरोना वायरस के ऊपर, उसकी वैक्सीन के ऊपर। तो इनफैक्ट हर आईआईटीज के अंदर भी, बिकॉज एक नया फील्ड जो उभर के आ रहा है वो आ रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉम्बिनेशन को हम कैसे साथ में लेकर के चल सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर कि आपके पास स्कोप अवेलेबल है। और एक चीज और, ठीक है, कई बच्चों का मन होता है कि हम साइंस में ही क्यों जाएं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूं कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है ना, और कई लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं वो आप एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं एमबीए का। आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो एमबीए जब वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली गो इनटू कॉमर्स फील्ड। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ देखा है वो यह है कि साइंस वाला जो स्टूडेंट है, एट एनी टाइम ऑफ हिज करियर ही कैन स्विच इनटू कॉमर्स स्ट्रीम। और शायद कॉमर्स स्ट्रीम में तो हम सबको जाना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसेस हम सबको रिक्वायर्ड है। गेटिंग इट? इफ समवन इज वर्किंग ओवर समवेयर, कहीं वो कहीं पे काम कर रहा है, या आप कल को साइंटिस्ट बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, ऑब्वियसली आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आपको अपने घर की इकोनॉमिक्स को तो चलाना ही पड़ेगा। सो फाइनेंस ऐसी चीज है इसमें कि आपको एंटर करना ही है। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि कॉमर्स इग्नोर कर दोगे, कॉमर्स इज समथिंग जो कि आप इक्वल इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें कि हमें कैरियर क्या चूज करना है,
सो ऑब्वियसली खैर मैं खुद क्योंकि साइंस का रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी प्रेफरेंस हमेशा साइंस पे ज्यादा रहती है। और एक ये ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कॉमर्स वाले के लिए साइंस स्ट्रीम में आना उतना आसान नहीं होता, उसको शायद 2 या 3 साल ड्रॉप आउट करना पड़ता है। बट अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है सो उसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम में स्विच करना, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद में आप एमबीए करने के लिए फाइनेंस में चले जाओ, आप एचआर में चले जाओ, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। सेम विद डॉक्टर्स आल्सो, इवन आई हैव सीन अ फ्यू डॉक्टर्स, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा बट अ फ्यू डॉक्टर्स जो कि दे हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम गुड कॉलेजेस एंड दे हैव गॉन टू डन आईआईएम एंड दैट हैज बीन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, डॉक्टर प्लस बीइंग एन एमबीए। सो नाउ दे आर रनिंग देयर ओन हॉस्पिटल्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर एक इंजीनियर एक काम कर सकता है, बट जब उसके साथ में आप एमबीए की डिग्री को भी जोड़ देते हैं तो नाउ ही इज एबल टू मैनेज द एंटायर बिजनेस थिंग्स। सो सम मोर लाइट्स विल बी थ्रोन बाय गौरव सर, और इस तरह से हम डिस्कशंस कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं तो वो आप भेजते रहें, सो दैट वी आर एंड वी वुड लाइक टू वेलकम ऑल दोस क्वेरीज, ताकि हम उनके आंसर दे सकें और आपका जो कंफ्यूजन है कुछ भी उसको हम दूर कर सकें। जैसे एक क्वेश्चन अभी फिर से आया था, चिराग सर ने भी आपको ऑलरेडी बताया कि पीसीएमबी एक टफ कॉम्बिनेशन है और अभी तक भी एक रेयर कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं मेरे बारे में आपको बताऊं तो बैक इन 2007-8 मैंने भी पीसीएमबी ऑप्ट किया था, और आई थिंक मैं स्टेट बोर्ड से था, तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट था पूरे स्टेट में राजस्थान में जिसके पास सिंगल कॉम्बिनेशन था पीसीएमबी। और पीसीएमबी का बेनिफिट तब मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया था, बस मैंने ले लिया कि हाँ ठीक है पीसीएमबी एक 3-4 सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टफ हुआ एग्जाम में, ज्यादा पढ़ना पड़ा, बट अभी देन आई फर्स्ट वेंट फॉर आईआईटी, देन मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप किया, देन आई केम इनटू द मेडिकल साइंस फील्ड, मैंने मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की डिग्री पूरी की, देन अगेन वेंट टू द आईआईटी कानपुर। तो यहाँ जब मैंने 3 अलग अलग कॉलेजेस में, 3 अलग अलग टॉप कॉलेजेस में इंडिया के स्विच किया, तब मुझे समझ में आया ये चीज कि अगर आप पीसीएमबी लेते हो, बेसिकली अगर मैं आपके लिए कैटेगराइज करूँ ना, तो हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस 2 तरह की होती है, एक होती है लिविंग साइंस, जिसको आप बोलते हो लाइफ साइंस, जिसको आप बायोलॉजी सेगमेंट में पढ़ते हो। दूसरी होती है मटेरियल साइंस, जिसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। बेसिकली अगर आप उसकी एप्लीकेशन या मटेरियल पार्ट की बात करोगे तो आप पीसीबी की बात, पीसीएम की बात करोगे। अगर आप उसके लिविंग पार्ट की बात करोगे तो बायोलॉजी की बात करोगे। तो बेसिकली साइंस साइंस है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि जितनी भी मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रही है, देखो हॉस्पिटल जितने भी होते हैं, हम एम्स की बात करें, हम दूसरे और हॉस्पिटल्स की बात करें, दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट। यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट पार्ट होता है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च के लिए चाहिए, जैसी फैसिलिटीज चाहिए, जैसी लैब्स चाहिए, तो हमारे जितनी भी ओल्ड आईआईटीज है, ऑलमोस्ट सारी आईआईटीज मेडिकल साइंस पे सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर का हब है। आईआईटी कानपुर इज द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ द रिसर्च इन द मेडिकल साइंस आफ्टर आईआईएससी बेंगलोर। बेंगलोर आईआईएससी आपका एक टॉप कॉलेज है जो कि बहुत पुराना कॉलेज है। एंड आईआईटी कानपुर में जो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये सिंस 20 ईयर्स, अभी हम 20th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की थी। तो 20 साल से एक कॉलेज इतना बड़ा डिपार्टमेंट रन कर रहा है। एंड हो सकता है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं, हो सकता है कि आपको इस बारे में आइडिया ही नहीं हो कि आईआईटी मेडिकल साइंस का क्या काम है। तो या फिर मैं आपसे बात करूं, एम्स स्टैटिस्टिकल स्टडीज कराता है, डेमोग्राफिक स्टडीज करवाता है, बिकॉज वो डेटा पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मेडिकल साइंस में हो तो आप मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट से बिल्कुल अलग हो जाओगे, या आप हार्डकोर इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो आप बायो वाले सेगमेंट से अलग हो जाओगे। जस्ट इतना है कि हमें पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम कर सकते हैं, बिकॉज हम अपनी ट्रेडिशन से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। हम बस ये सोचते हैं 10th कर लिया, 10th में अच्छा स्कोर आ जाएगा बोर्ड में, देन वी विल स्टार्ट 11th में हम चूज कर लेंगे। अगर हम चलो अगर हम ये बात कर लेते हैं कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ पीसीबी को लेके, पीसीएम को लेके या पीसीएमबी को लेके, तो हम ये बात कर सकते हैं कि आगे जाके हम पढ़ाई तो करेंगे। सपोज हम मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं या हम बायो ऑप्ट कर रहे हैं, आज हम क्यों ऑप्ट करें? हम आज से अपनी पढ़ाई क्यों शुरू करें? हम टर्म 2 कंप्लीट करेंगे, बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, देन हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे। तो अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो उसके जो बेनिफिट है, इसकी बात हम अगर रिजल्ट सेगमेंट के अकॉर्डिंग करें तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अगर हम पुराने रिजल्ट्स को देखें, इस साल के हमारे चैतन्य की जो 8th रैंक आई थी, या जो मेडिकल का टॉपर होगा, या जो आईआईटीज का टॉपर होगा, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, दे हैव स्टार्टेड इन द 9th और 10th। उन्होंने अपनी 11th-12th की आईआईटी या नीट की जो पढ़ाई है वो 9th-10th में स्टार्ट कर दी थी। होता है क्या है उससे, देखो 9th-10th के जो हम बोर्ड के लिए स्कूल के लिए पढ़ते हैं बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं होता, और उसी सेगमेंट का एक्सपेंशन हम 11th-12th में आके पढ़ते हैं। तो जब 11th-12th में हमें वही चीज पढ़नी है, तो अगर हम अभी से जितना जल्दी बेसिक बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं, उतने ही हमें कॉन्फिडेंस आता है।
और अगर आप अभी इमेजिन करो कि आप अपने आप को देखो, अगर आपने आज से नीट की या आईटी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जेईई एडवांस के लिए आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आप 3 महीने अप्रैल तक 3 महीने ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे, आपके बेसिक बिल्डअप हो चुके होंगे, आपके सिलेबस का 10 to 20% सेगमेंट कवर हो चुका होगा। जब आपको फर्स्ट टाइम अप्रैल में कोई स्कॉलर स्टूडेंट ही आके आपका बैचमेट बनता है, पर आप उससे 3 महीने प्लस में हो, 3 महीने ऑलरेडी आप एडवांस हो सकता है उसका इंटेलिजेंस आपसे ज्यादा बेटर हो, बट आपकी लर्निंग इतनी हो चुकी है कि आप उसे बीट कर पाओगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ऑलरेडी हमारा एक बैच 16 दिसंबर से रन कर रहा है, तो वो जो स्टूडेंट है वो आपसे अभी तक 1 महीना आगे है। आप जब लीड करोगे आगे, तो आप अगर जैसे आप 10 फरवरी से हम जो बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जब उससे लीड करोगे तो आप उससे 3 महीने आगे होंगे। तो अर्ली स्टडी का जो बेनिफिट है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, एक बेस बिल्डअप करेगा, एक ऐसा बेस बिल्डअप करेगा। अप्रैल में मे भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे मैं बायो डील करता हूं, तो बायो में हार्ड कोर जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए बायो बिल्कुल फूल के जैसी हो जाएगी। बट वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का उतना टाइम मुझे अप्रैल में नहीं मिलेगा, जितना कि टाइम मैं अभी आपके 3 महीने यूज करके मैं आपको सिखा पाऊंगा, या सर आपको फिजिक्स में सिखा पाएंगे। तो अर्ली स्टार्ट करने का जो बेनिफिट है, वो आपको एक अच्छा बेस बिल्डअप करके देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपको आपके कंपेटिटर से काफी आगे लाके खड़ा कर देता है। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि हमें अर्ली स्टार्ट क्यों करना चाहिए। साथ में हम अगर टर्म 2 की बात करते हैं, तो जो वीक के 4 डेज होंगे, उसमें आपकी टर्म 2 की क्लासेस रनिंग है। जो वीकेंड पे जो आपके फ्राइडे सैटरडे होते हैं, इन 2 दिन में सिर्फ आपकी 11th के लिए क्लासेस रन की जाती हैं, जिसमें आपको 11th का बेसिक सिखाया जाता है। तो हमारी प्रायोरिटी तो अभी भी टर्म 2 ही है, बट टर्म 2 के साथ में हम ये एडवांस कॉम्पिटिटिव स्टडी स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। और चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, पीसीएमबी स्ट्रीम लेने पर नीट एंड जेई दोनों का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हो। द क्वेश्चन इज फ्रॉम रिद्धिमा। तो रिद्धिमा, आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, बस आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो, जैसे जेई एडवांस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, यू हैव टू जस्ट 12th पास, या यू आर इन 12th विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। बट बायोलॉजी में होता है कि एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट 17 ईयर्स एज। तो अगर आप 17 ईयर एज कंप्लीट कर लेते हो, जैसे कि मैं नहीं दे पाया था, बिकॉज जब मैंने 12th पास की थी, आई वॉज इन 14.5 ईयर ओल्ड, तो मैं तब नहीं दे पाया था नीट। बट आप बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। मैथमेटिक्स इज नेसेसरी फॉर स्टडिंग बीवीएससी फ्रॉम आरवीसी लंदन? नो, मैथमेटिक्स इज नॉट नेसेसरी। बट अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हैं, तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, लाइक जेरेड है, टफल है, या और भी सेम एग्जाम होते हैं, कैसा स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। तो उनमें आपके पास जो सेगमेंट आता है, वो अप्लाइड एप्टीट्यूड का सेगमेंट आता है। देन यू हैव टू नो सम मैथ्स, बिकॉज वरना वो एप्टीट्यूड का सेगमेंट कर नहीं पाओगे। आई एम कंफ्यूज इधर मैथमेटिक्स ICS of pursuing studies in foreign colleges, because definitely the same question. MD के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए MBBS में? MD के लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यू हैव टू जस्ट पास विद MBBS। अगर आप MBBS की डिग्री क्वालिफाई कर लेते हैं, अगेन आपको प्री पीजी देना पड़ता है, आप प्री पीजी देके एनरोलमेंट ले सकते हैं। देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर MBBS। एनडीए के लिए स्कूल साइंस मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए कैसे मैनेज करें? एनडीए के लिए जब आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी, जब मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तो बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट जो हम आपको देंगे, वो ये बेनिफिट होगा। सपोज किसी ने, जैसे एक क्वेश्चन है कि एनडीए के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उस टारगेटेड एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। सपोज मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमें सोशल साइंस पहले पढ़नी है, बिकॉज हमारा टारगेट एग्जाम एनडीए है, या हम फ्यूचर में कुछ और ऐसा एग्जाम टारगेट करें जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, तो वी विल रन द क्लास फॉर द सेम सब्जेक्ट। अगर आपका मेन सब्जेक्ट पीसीबी है एंड आप केवीपीवाई एग्जाम टारगेट करें, जिसमें 4 सेगमेंट आते हैं, और आप कहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लास कंडक्ट करेंगे। अगर आप पीसीएम है, आप चाहते हैं कि बायो ओलंपियाड देना चाहते हैं, और हम अगेन केवीपीवाई देंगे या कोई और एग्जाम देंगे, आईएससीआर देंगे, तो हम आपके लिए बायो की क्लास कंडक्ट करेंगे स्पेशल, आपके रूटीन बैच के अलावा ऑफ टाइमिंग्स पे। जैसे कि आप जो सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उतना स्कॉलर हैं, आप उतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, तो डेफिनेटली हमारी साइड से आपके लिए प्रॉपर सेपरेट क्लास रन की जाएगी सब्जेक्ट के लिए। Sir, I am in class 10. Can I still achieve top rank? I am not prepared currently. This question is from Adarsh Singh. तो आदर्श, अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो और अगर आप कमिटेड रहते हैं, सो हम आपको दे सकते, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ये फॉलो करोगे कि जो आपको बताया जा रहा है क्लासेस में, जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, एंड आप कंटिन्यूअसली वो फॉलो करे जा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन अचीव गुड रैंक इन इधर इन बायोलॉजी, इधर इन मैथमेटिक्स। You can ask your queries
बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, आप अनम्यूट करके बोल के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप इसके अलावा चैट में भी अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं। हेलो, हाँ सर, हेलो सर। तो यहाँ आप स्लाइड पे देख सकते हेलो। हैं, बीच में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते रहेंगे, क्वेश्चंस आपके लेते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप जो स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, पहले हमने बात की कि आप कॉलेजेस आपके पास क्या क्या होंगे, अब इन कॉलेजेस में एंट्री के लिए आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या क्या फाइट करेंगे, उनकी बात करते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा पीसीबी। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपका जो मेन टारगेट एग्जाम होगा दैट विल बी नीट। इसके बाद आपके पास एग्जाम है आईसीआर, जो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके जाता है। आप यूजी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक एग्जाम आता है IUQB, दैट इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन बायोलॉजी। तो अगर आप बायोलॉजी ओलंपियाड देते हैं तो ये एग्जाम आपको डायरेक्टली किसी कॉलेज में एंट्री नहीं कराता है, बट इस एग्जाम के साथ में आप एक अपने आप को प्रूव कर सकते हैं दैट यू आर मास्टर इन बायोलॉजी। और इसमें जो आपको स्कॉलरशिप या मेडल या जो अचीवमेंट मिलती है, उनके बिहाफ पे जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आपको प्रिविलेज या प्रेफरेंसेस दी जाती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट बायोलॉजी ओलंपियाड में क्वालिफाइड था या गोल्ड मेडलिस्ट था, तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएंगी ओवर द नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट। सिमिलरली अगर आप पीसीएमबी ऑप्ट करते हैं, अगेन जैसा मैंने अभी बताया था, आप नीट दे सकते हैं, आप आईटी मेन दे सकते हैं, आप आईटी एडवांस दे सकते हैं, प्लस आप केबीपीवाई दे सकते हैं। केबीपीवाई आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ भी दे सकते हैं, पर पीसीएमबी के लिए आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो टारगेट एग्जाम विल बी बहुत इजीली आपके लिए क्रैक हो जाएगा, दैट इज केबीपीवाई। एस्ट्रोलॉजी ओलंपियाड आपके पास है, आईएसईआर एग्जाम आपके पास है। ये सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आप अगर चारों सब्जेक्ट लेते हैं तो यू विल बी हैविंग मोर बेनिफिट देन एनी रूटीन स्टूडेंट। और सिमिलरली पीसीएम जो एग्जाम आपके लिए टारगेट करते हैं, तो इसके लिए ज्यादा बेटर आपको गाइड चिराग सर करेंगे। आई विल हैंड ओवर द माइक टू द चिराग सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई? सो ये कुछ क्वेरीज मैंने भी अभी देखी हैं। तो एम्स की एग्जाम नहीं होती, आई थिंक अब तो नीट ही के थ्रू ज्यादा सारी चीजें होने लगी है। बिल्कुल, एम्स की एग्जाम पहले हुआ करती थी, बट अब नीट के थ्रू ही जो है सारे सिलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल, सो वो इसीलिए वहां पर नीट है। तो एक तो कुछ क्वेरीज जो मैंने यहाँ पर देखी हैं, ओके, कुछ क्वेरीज जो मेरे सामने आई हैं, उनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, मैं एक बार उनको ओवरकम करना चाहूंगा या उनका आंसर देना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारी क्वेरीज तो आप अगर सिर्फ रेजोनेंस की वेबसाइट को विजिट करेंगे ना, www.resonance.ac.in, तो भी आपको उन सारी क्वेरीज के आंसर्स मिल जाते हैं कि भाई रेजोनेंस में किन किन चीजों की तैयारी कराई जाती है। क्योंकि कुछ ही बच्चे ने पूछा है कि क्या ओलंपियाड की तैयारी भी कराई जाती है क्या। सो डेफिनेटली हमारे खुद के बैच लगते हैं ओलंपियाड फिजिक्स करके, ओलंपियाड केमिस्ट्री करके, तो ऑब्वियसली, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि हर एक को कराई जाती है। देयर इज स्पेशल क्राइटेरिया। आप अगर उसको परफॉर्मेंस के थ्रू प्रूव करते हो कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर ओलंपियाड, तो वो तैयारियां आपको कराई जाती है। और इनफैक्ट रेजोनेंस हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इटसेल्फ इन मेनी नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। कई बच्चे हैं जो कि नेशनल रैंक करके और फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड से गए। तो वो जस्ट आप अगर एक रेजोनेंस की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको वहां से पूरा आइडिया लग जाता है। और अगर आप कहीं कोटा के आसपास हैं या कोटा आना चाहें तो डू विजिट रेजोनेंस बिल्डिंग। आपको शायद हर फ्लोर पे कहना कि ओलंपियाड क्वालिफाइड बच्चों की फोटोज नजर आएंगी। एक और चीज जो क्वेरीज, हालांकि हमने आंसर करने की कोशिश करी उन चीजों की कि भी हमें कौन सा कोर्स, मतलब मैं सब्जेक्ट कैसे चूज करूं। सो मैंने जैसे कि पहले बोला कि यार सब्जेक्ट एक तो इंटरेस्ट और प्लस आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, इन दो चीजों पे मैटर करता है। बट समझो, सोच के देखो जरा, अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट है तो आपकी उसके अंदर परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाती है। और पॉइंट एक, ये जो लोगों ने पूछा कि हम कब तैयारी शुरू करें। सो देखो यार, ऑब्वियस ये बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रेस। हाँ, वही अभी लास्ट में फिर यही आया कि हमें जेईई की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए। सो अब ये रेस वाली चीज तो क्या है कि आप 3 इडियट्स मूवी देखोगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि रेस तो जो है ना, ये तो बेटा कभी खत्म होगी ही नहीं। ठीक है, 11th 12th में आओगे तो पहले जेईई के लिए कि भाई आपने जेईई में टॉप करना है या हमें नीट में टॉप करना है। वहां पे टॉप करके जब कॉलेज पहुंच जाओगे तो पता लगेगा यार आईआईटी के अंदर अब सारे घोड़े आ गए, या नीट के थ्रू मेडिकल में चले गए, एम्स के अंदर चले गए, तो वहां पर सारे घोड़े फिर पहुंच गए। अब उन डॉक्टर्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। सो अच्छा, उनमें अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका एक लाइफ का कैरियर चालू हो जाता है। ठीक है ना, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। फिर अभी अगर आप बॉयज हो तो एक स्विमर भी आपको देना पड़ेगा,
कि भी जो क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी वो भी मेरे को मिल जाए। सो द पॉइंट इज कि वो रेस जो है ना वो आपके कभी खत्म होने नहीं वाली। बट पॉइंट ये है कि रेस में मजा तब आता है जब हम उसे इंटरेस्ट से करें, क्योंकि रेस तो खत्म नहीं होगी। इसीलिए पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि सब्जेक्ट चूज करते हुए अपने इंटरेस्ट को सर्च करें। मैं तो इनफेक्ट मतलब कई बार इस तरह के सेमिनार्स पहले भी लिए, तो मैं तो इनफेक्ट लोगों को बोला, कई लोग कहते थे मुझे लॉ करना है तो कर लो लॉ, क्योंकि कई मूवीज देख के क्या, एक तो क्या है कि हम लोग ज्यादातर बच्चे ना इंस्पायर होते हैं मूवीज देख करके, है ना। अब तो ये ठीक है मैं बड़ा हो गया, बट फिर भी एक बच्चे ने एनडीए की बात करी, तो अभी भी हम अगर कोई बॉर्डर मूवी लगा दें, अभी शेरशाह लेटेस्ट है, तो लगता है यार मैं एनडीए क्यों नहीं करा यार, मेरे को भी जाना चाहिए था कारगिल वॉर पे लड़ाई करने के लिए। तो पॉइंट इज कि उनके थ्रू आप जो देखते हो तो आपको काफी इंस्पिरेशन मिलते हैं। हमें कैरियर ऑप्शन शायद नजर ही वहां से आते हैं। इनफैक्ट मैं एक और चीज अपना एक शेयर करना चाहूंगा एक्सपीरियंस, कि भाई बीइंग ए टीचर भी मुझे काफी टाइम हो गया तो खुद, लेकिन अभी क्योंकि मैं कोटा में पढ़ाता हूँ, सो इनफैक्ट खुद मेरे टीचर्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल है जिनसे कि मैं पढ़ाऊँ। सो उनका एक टीचर्स डे का एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे से सीनियर टीचर है 15 ईयर्स ओल्ड, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, जिनसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता कोटा आकर के। आई वाज एट बंसल क्लासेस, उस टाइम पर बंसल रेजोनेंस स्टार्ट ही हुआ था मेरे टाइम पर, और बंसल था। तो वहां पर अभी सर ने रिसेंटली टीचर्स डे पर, उन सर ने मतलब जो मेरे से 15 साल सीनियर टीचर हो गए, अपनी क्लास में पूछ लिया कि कोई है जो टीचर बनना चाहेगा। तो बच्चों ने कहा कि एक दो लोगों ने हाथ खड़ा करा कि सर नहीं। तो उसने कहा क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचिंग लाइफ बोरिंग है? तो सर हमें तो ऐसा लगता है कि टीचिंग लाइफ बोरिंग है। तो सर ने पता उनको क्या जवाब दिया, मतलब ये वो सर है जिनसे कि मैं पढ़ाऊं, उनका आंसर ये था कि दिस इज द ओनली प्रोफेशन जिसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। आपने कभी अपने फादर मदर के प्रोफेशन जो भी हो, आपने कभी उनकी जॉब लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करा, बट टीचर्स के साथ में आपने जब स्कूल गए हैं, ऑब्वियसली हम 8-8 घंटे स्कूल जाया करते थे, बार बार भी, बाद में कोरोना आ गया, क्या ठीक है 2 साल का फेज था शायद ओवर हो गया, अल्टीमेटली वापस से तुम लोग स्कूल जाओगे, गए हो ना 8th क्लास तक तो वैसे भी सभी लोग गए हैं, जो इस समय सेशन में आई थिंक ज्यादातर 10th में होंगे। तो लास्ट 2 साल हमारे इफेक्ट हुए, बाकी आप लोग 8 साल से स्कूल जा रहे हैं। 8 साल से क्या मतलब 8 साल इसलिए करो, क्लास 1-2 के बाद में हमें थोड़ी समझ आने लगता है कि स्कूल में हो क्या रहा है। तो टीचिंग ऐसा प्रोफेशन था जिसको कि आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा। बाकी ऑप्शंस, बाकी चीजों में क्या चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं क्या नहीं होती, वो सब चीजें आपको भी पता ही लगेंगी। मैं खुद जब इंजीनियरिंग के अंदर घुसा, तो मेरा भी इतने थॉट्स क्लियर नहीं थे कि यार इंजीनियरिंग ही क्यों करनी है, बट ये क्लियर हो गया था कि जब मैंने साइंस चूज करी, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा था, तो आई ऑप्टेड फॉर साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर। दो माय मदर हरसेल्फ इज अ बॉटनी प्रोफेसर, वो खुद यूनिवर्सिटी में है, खुद बॉटनी प्रोफेसर है, बट आई स्टिल गेव प्रेफरेंस टू मैथ्स, क्योंकि मुझे मैथ्स से मजा आता था, सिंपल बात। मुझे मैथ्स पढ़ना बायो से ज्यादा अच्छा लगता था। हो सकता है कईयों को बायो अच्छा लगता हो, तो ऑब्वियसली दे कैन ऑप्ट फॉर बायो, क्योंकि बायो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो वो जब उन्होंने चूज करते, तो आप इंटरेस्ट से ऑप्शन चूज कर लिया, मैंने साइंस ले लिया। और पॉइंट ये है कि जब साइंस ले लिया, यार व्हाई नॉट टू ट्राई फॉर द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और जब बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ट्राई करना है, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अर्ली, सिंपल सी बात। जब उस रेस को खत्म, अच्छा द पॉइंट इज कि रेस एंजॉय आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एडवांटेज हो। देखेंगे टेनिस का गेम खेल अगर किसी ने खेला हो, तो उसमें भी लास्ट में एक आता है कि 2 प्लेयर सेम उस पर चल रहे, तो एक को एडवांटेज मिल जाती है। अब जिसको एडवांटेज मिली है उसके चेहरे पे मुस्कान है, दूसरा वाला पहले से सैड है। तो पॉइंट इज कि एडवांटेज क्या मिल रही है जब हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से एक तो चीज की भी कब कौन सा चीज चूज करना है, तो सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट को देखें। आपको लगता है कि यार मैं उसके अंदर मेहनत कर सकता हूँ, उस मेहनत के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी जो मैं बार बार रेस वर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉमर्स ले ली तो मेहनत नहीं करनी। सिंपल बात है, कॉमर्स लेकर के आपको लगता है कि मैं 11th 12th और 12th में रिलैक्स कर लूंगा, तो आपको लाइफ में आगे मेहनत करनी है। आपने साइंस लिया, आपको लगता है यार मैं जेईई की तैयारी नहीं करता, मैं तो कहीं पे भी एंटर कर जाऊंगा, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप को उस इलाइट लेवल के अंदर लेकर के आना है, यार मेरे दोस्त तो यहाँ तक पहुंच गए, वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ? तो या तो यार क्या है कि या तो हम एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो कि you're always happy, फर्क ही नहीं पड़ता दोस्त ने कौन सी गाड़ी ली, गेटिंग इट, वो वैसे बेस्ट तरीका है फॉर अ हैप्पी लाइफ। बट ठीक है यार, अगर हमें फर्क पड़ता है कि यार कोई क्या कर रहा है और हमें उससे बेटर करना है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपने पसंद से ऑप्शन चूज करें, और हम फिर ये डिसाइड करें कि यार अब मुझे जब ये मैंने ऑप्शन चूज कर लिया है, चाहे मैथ्स का हो चाहे बायो का। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपको बता सकता हूँ, जो कि मैं अक्सर क्लास में बात करता हूँ, क्योंकि हालांकि अब तो मैं जेई पढ़ा रहा हूँ, बट आई स्टार्टेड माय करियर इन 2009 बाय टीचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स। मैंने उनको फिजिक्स पढ़ाई थी सबसे पहले 1 साल शायद। सो वो चीज ये थी कि अब वो भाई मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, ठीक है, मेरे को फिजिक्स में मजा आता है, वो बायो लिए हुए स्टूडेंट्स। अच्छा बायो सर एक क्वेश्चन है सर, फिजिक्स में भी मैथ्स आती है,
तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। देखो सर के चेहरे पे भी स्माइल आ रही है, क्या मैं भी बायो से ही हूँ। तो द पॉइंट इज कि दोनों चीजें होती हैं, मैथ्स बायो इंटरेस्ट वाली चीजें। तो मैंने ना एक चीज उनको नोट करी, देखो जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली दे ऑल कंसिडर्ड ऑन बायो ओनली, हैंड बट रेज जितने कर भी वो इंस्ट्रूमेंट्स चैट वो यूज करते हैं, इवन दी सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टेथोस्कोप यूज कर रहे हैं ना, वो जिस डॉक्टर की पहचान जिसे हम समझते हैं कि यार कानों में स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, वो किस पर बेस्ड है? आपका साउंड वेव के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो जो अभी कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं वो बेसिक इंजेक्शन जो आपका बेस्ड है वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो द पॉइंट इज जितनी चीजें, इनफैक्ट एमआरआई होता है, एमआरआई स्कैन होता है। सो अगर किसी ने, आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है 9th 10th के अंदर, तो एमआरआई स्कैन जो आप पढ़ते हैं वो दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेक्टर्स। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बातें कि आपको ये लगे कि यार ऐसा नहीं है कि हमने बायो ले ली तो मैं मैथ से दूर हो जाता हूँ, मैंने मैथ्स ली तो मैं बायो से दूर हो जाता हूँ। सो आपको उन सारे कॉम्बिनेशंस को भी, मेरा इंटरेस्ट है, चलो मेरा इंटरेस्ट है चीजें बनाने में, Just send the message in the chat तो box बनाने till में इंटरेस्ट है तो हम इंजीनियरिंग साइड पे चले गए। मेरा इंटरेस्ट है सोशल सर्विस करने में, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मेडिकल साइंस में चले गए। अब एक बच्चा है जिसने कि एनडी की बात करी, सो द पॉइंट इज देखो मैं खुद भी एनडी जाना चाहता था, बट सोच के देखो ना, अगर आज मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स एनडी में जा रहे हैं तो शायद मैं अकेला जैसा परफॉर्म करता हूं उससे कई गुना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे होंगे। गेटिंग इट? सो हर सब्जेक्ट के लिए आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है, आप वेबसाइट पर अगर उसके बारे में डालते हैं गूगल पर, तो आपको उसकी सारी डिटेल्स मिलती है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देन जो एक चीज आई कि भाई अर्ली स्टार्ट करना ही नहीं करना, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सवाल जो इसमें 2-3 बार आया। तो ऑब्वियसली अर्ली स्टार्ट, सिंपल सी बात है, आप एडवांटेज पे रहते हैं। और दूसरा क्या है कि आप उस मेहनत को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर आप आज मतलब इस फरवरी से या मार्च में स्टार्ट कर देते हैं आपकी जीई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन, तो आपके पास आराम से 2 साल हैं। स्टार्टिंग में क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। देखो बहुत सिंपल सोच के देखो, होने करो ड्रॉपर बैच भी बनता है जिसमें कि बच्चा 11th और 12th अपने स्कूल पढ़ के आता है, 13th के अंदर वो ज्वाइन करता है आकर के, तो सिलेबस तो उसका भी पूरा होता है 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर। सिलेबस जो 11th से ज्वाइन कर लेगा उसका भी पूरा होगा, बट उसको मिलेंगे 2 साल। और मैं ये मानता हूं कि जो भी बच्चा अर्ली जुड़ जाता है उसके पास बहुत सारे एडवांटेज ये हैं। एक तो कि इवनिंग में आपको एक टाइम मिलना शुरू हो जाता है, जब स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो बहुत ज्यादा क्लासेस की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो आप रेगुलरली घर जाकर के पढ़ सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, टीचर से ये पूछने का मौका भी मिलता है कि सर पढ़ाई कैसे करनी है। जब हम लेट आते हैं ना तो हम कई बार ये सारी चीजें खो देते हैं कि यार टीचर से बात करेंगे तो टाइम ऑलरेडी हमारा जा रहा होता है, टीचर भी कई बार उस चीज में इन्वॉल्व। अभी तो क्या होता है अर्ली स्टार्ट के अंदर आपको ये चीजें, क्योंकि मैंने तो देखा है आजकल कि बच्चों को 1-2 महीने लग जाते हैं ये समझने में कि जेईई या नीट की तैयारी करनी कैसे। गेटिंग इट? क्योंकि 10th तक की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट थी, बट वो जेईई या नीट के लिए पढ़ना है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है। बोर्ड अलग चीज थी। बोर्ड में तो क्या होता था, एक ही सवाल आपके एग्जाम्पल्स में, वही क्लास नोट्स में होगा, वही शायद बोर्ड में आता है। बट नीट या जेईई की आप बात करेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा, एग्जाम्पल कुछ और होगा, शीट में कुछ और होगा, और वहां जो सवाल आएगा वो कुछ और ही होगा। तो आपको नॉलेज पे या कॉन्सेप्ट पर या लॉजिक्स पे वर्क करना होता है, तो वो वर्किंग जो है ना वो टाइम मांगती है। तो जितना ज्यादा टाइम देके हम उसके बारे में बात करेंगे आप उतना बेटर फील कर सकते हैं। कोई और अगर लेटेस्ट क्वेरीज आई हैं तो we start class 11th chemistry or any, then can we get AIR 1 in JEE? Start class 11th chemistry or any subject. देखो बेटा ये जो ट्रेंड था ना कि हम 11th में 1 या 2 सब्जेक्ट से चालू करें, ये मेरे टाइम पे ही ट्रेंड था 2001-2 के अंदर। बट अब क्या है कि कोचिंग्स हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो ज्यादातर बच्चे जो है वो फिर पीसीएम या पीसीबी उस कॉम्बिनेशन को चालू करते हैं। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट लेके चालू करते हैं सो कहीं ना कहीं आप उस रेस के अंदर जो है ना वो शुरू से पीछे होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में उसको कवर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब रेस नेवर एंडिंग है तो पहली बात तो ये कि आप कभी जीत नहीं रहे हो, क्योंकि जब आप जीतोगे उसके आगे फिर आपको लोग दिखेंगे। और दूसरी चीज, आप कभी हार भी नहीं रहे हो, क्योंकि जितने लोग, कई लोग आपको हमेशा पीछे भी नजर आएंगे। बट स्टिल अर्ली स्टार्ट का मैं ये बोलूंगा कि फायदा ये है कि आप उस रेस को एंजॉय कर पाते हो। 2 साल के लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने ही जनवरी में फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया था 11th के बैच को। सो मुझे बड़ा मजा आया था। ये जो 1 साल अभी 11th से 12th पढ़ा, और वो दे ऑल आर राइट नाउ द टॉपर स्टूडेंट्स ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड नॉट ओनली रेजोनेंस कोटा। जब हम उनको भारत के लिए एग्जाम्स दिलाते तो दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन केवीपी और एनटीएससी एग्जाम्स। हालांकि केवीपी का एग्जाम अभी इस बार का पोस्टपोन हो रखा है, तो दे आर ईगरली वेटिंग कि सर हमें अपनी परफॉर्मेंस को शो करना है एट नेशनल लेवल। सो ये फायदा होता है, क्योंकि जैसे ही आप जल्दी जुड़ते हो तो आपको वो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, ओलंपियाड के पेपर अभी होंगे। अब इस साल आई थिंक इज कि कोरोना ऑलमोस्ट ओवर है, सारी चीजें टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, तो ओलंपियाड के पेपर्स हैं, केवीपी के पेपर्स हैं, वो टाइम टू टाइम होंगे।
सो आपको उनकी प्रिपरेशन जितनी जल्दी हम शुरू, भाई जेईई का एग्जाम जरूर 2 साल बाद है। एंड एक और पॉइंट आता है कि इन एग्जाम्स का क्या फायदा, तो इन एग्जाम्स का फायदा हमें ये होता है कि हमें अपने आप को नेशनल लेवल पे जज करना शुरू कर देते हैं एट एन अर्ली एज, क्या मुझे क्या क्या फायदे हैं अर्ली एज पर स्टार्ट करने से। सो दीज आर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो कि मैंने आंसर करी। आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक अगेन टू गौरव सर, और बाकी अपनी क्वेरीज आप भेजते रहें। सर क्वेरी पूछ सकते हैं यहाँ पे? हेलो हेलो हेलो। तो बाकी क्वेश्चन हम अभी लेते हैं, उससे पहले आपके पास जो टारगेट एग्जाम्स के लिए कोर्सेज है जो रेजिडेंस आपको ऑफर करता है, दैट इज हेलो सक्षम सर, कोर्स फॉर द नीट एक क्वेरी 2024, पूछनी थी द सर, जो विकास चैट कोर्स से फॉर नहीं ली द गई। जेईई मेन एंड एडवांस फॉर द 24 सेशन। हेलो, तो अभी जो अर्ली कोर्स की आपके पास डेट्स है, जो हम अभी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी फ्रॉम द 10th of February। जो नीचे डेट्स हैं अप्रैल की डेट्स है, रेगुलर बैचेस की डेट्स है। ये वेबिनार जो हमने आज आपके लिए स्टार्ट किया है दैट इज फॉर अर्ली स्टार्ट। तो अभी जो इमीडिएट बैच आपका जो स्टार्ट होगा दैट इज फॉर 10th February। बाकी डिटेल आप रेजिडेंस वेबसाइट पे या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। पर्सनली आपको इसमें भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, कोर्स रेजिडेंस करके आप साइट पे विजिट करके वहां से भी देख सकते हैं। एंड बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं थोड़ा रिवर्स स्टार्ट करता हूं। तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है कनु का, हाउ मच रैंक इज नीडेड इन द नीट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। कनु, तो रैंक वाइज अगर हम बात करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। बट इफ यू आर हैविंग गुड मार्क्स लाइक 630, अगर मैं ग्रॉस आइडिया करूं इस बार के अकॉर्डिंग, अगर आप आउट ऑफ 720 में से 630 या 620 मार्क्स परस्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा स्कोर आपके लिए कम भी हो जाता है, आप कम स्कोर में भी कॉलेज अचीव कर सकते हैं। बट दिस इज द कट ऑफ कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। व्हाट इज द फीस एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की? फीस वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस की, बट अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस है या आईटीज है, इनमें फीस इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा लो फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, आपका घर का इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो यू विल गेट अ गुड लोन, एजुकेशन लोन। और इतने प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आईआईटीज, एनआईटीज, तो आपको उसके लिए डेफिनेटली लोन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से अपनी यूजी करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रीपे this loan immediately after UG degree। एंड एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक काइंड ऑफ हम ऐसे समझे तो क्रिटिक है मिस्टर आलोक, या एक एलिगेशन समझ सकते हैं इसको फनी वे में। Why after getting into good college like IIT, student prefer to teach coaching in coaching institution, तो nowadays education become a business। तो आलोक, जैसा भी आपको चिराग सर ने थोड़ी देर पहले भी बताया था, और इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहूंगा। आपने एक यूजी डिग्री करी, आप चाहे नीट से करो चाहे आप आईआईटी से करो, आप डिग्री करते हो बेसिकली क्यों? आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो क्यों करते हो? यू विल गेट अ गुड जॉब, यू विल गेट सेटल्ड, आप फाइनेंशियली एक अच्छा सा अर्न करोगे, अपना स्टेटस बनाओगे जेन्युइन तरीके से, जिसे हम बोलते हैं कि फाइन तरीके से व्हाइट मनी आप अर्न करोगे। अगर मैं खुद की बात करता हूं तो आई एम एन एमबीबीएस, मैं एमबीबीएस हूं, मैं मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड भी हूं फॉरेंसिक मेडिसिन में, स्टिल टीचिंग इज माय पैशन। तो पैशन का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे तभी आप अपने पैशन की बात कर रहे हो। आई ट्रीट पेशेंट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर मैं टीचिंग है तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, बिकॉज आई नो हाउ टू टीच, आई लव टू टीच, और यही मेरा अर्निंग सोर्स भी अगर है तो प्रॉब्लम क्या है? यूजी डिग्री करने के बाद ही तो मैं केपेबल हुआ ना कि मैं पढ़ा सकता हूं। तो इफ यू आर टीचिंग, तो टीचिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोफेशन, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड आलोक, अगर इफ यू वांट टू कम इन द सेम प्रोफेशन, डेफिनेटली यू कैन कम, यू कैन जॉइन द टीचिंग आल्सो। तो कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आपने टीचिंग क्यों स्टार्ट करी, आपने और कुछ क्यों नहीं किया, या आप और इससे ज्यादा बेटर आंसर के लिए एक बार आपको चिराग सर को माइक दूंगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। एक्चुअली ना ये आंसर क्या मेरे लिए काफी बेटर करता है, क्योंकि कई बार क्लास में आने के बाद ना तो मैंने गौरव सर को परस्यू करा था कि यार मैं इसका आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि है कि बीइंग एन आईआईटीएन ऑब्वियसली देयर आर मेनी गुड ऑप्शंस शायद फॉरेन्स के भी थे, बट एक चीज तो मुझे क्लियर थी कि यार मुझे बाहर जाके सेटल नहीं होना, पहली चीज। दूसरी बात ये है ना टीचिंग कैरियर, तो व्हाट आई फेल्ट बीइंग एट कोटा कि जितने भी टीचर्स यहाँ पर है ना, दे आर बिकॉज ऑफ देयर पैशंस। जो स्टाइल ऑफ टीचिंग कोटा के अंदर है ना, वो एक पैशन के कारण आती है। ऐसी ही कोटा का जो ब्रांड नेम है या कोटा से जो रैंक्स है वो ऐसे ही नहीं आ रही है। जब टीचर एक कोटा में, स्पेशली मैं कोटा की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, whosoever teacher I met at कोटा जो कि आज बहुत अच्छा एक सस्टेन कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को, एवरीथिंग, we have come to a good level, they all got that teaching passion।
अब मैं अगर अपनी बात करूं तो आई पास्ड उसकी आउट वजह से फेस फ्रॉम पे आईआईटी नहीं आ रही दिल्ली है ना। बीइंग सिविल इंजीनियर इन 2007 एलईडी लेकिन आई वुड टेक एज एन डेडिकेशन। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि बच्चों को जैसे मैंने पहले ही बताया कि टीचिंग को वो बोरिंग समझते हैं कई लोग। तो पहली बात तो ये कि मैं 2007 पास आउट हुआ, देन फॉर 2 इयर्स आई वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर। आई वाज कंसल्टिंग इन बिल्डिंग्स, ठीक है। इनफैक्ट आज ही मैं ये डिस्कशन शायद मेरे एक बैच के अंदर भी कर रहा था किसी ने, ठीक है। 2 साल मैंने बिल्डिंग्स बनाई, बट कहीं ना कहीं शायद मुझे टीचिंग में आने का ना एक इंटरेस्ट था। बट देन आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन विद यू, जिसको शायद पढ़ने के बाद में ना मैंने अपना पूरी तरह से आई switched off from that civil engineering because in those 2 years, सिर्फ only it was 2 years, and being a person from IIT Delhi, मेरे लिए चीजें project engineer I joined, I got as a project manager. In those 2 years only, I was able to report to my CEO of the company directly. But उन 2 सालों में ना मैंने एक चीज सीखी कि यार मेरे लिए ना बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है सिविल के अंदर, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा, कोई ऐसा कुछ है नहीं जो मैं नया नया सीखूं। Getting and then I came across a line जिसने कि शायद मुझे मोटिवेट कर दिया टीचिंग के लिए। वो लाइन ये थी, that if your vision is 1 year, cultivate flowers. अगर आप चाहते हैं यार 1 साल तक सब अच्छा लगे तो फूल लगाओ। If your vision is 100 years, cultivate trees. क्या 100 साल बाद दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। But the point of me being into teaching is the third line, if your vision is eternity, अगर आप आगे तक का सोचते हो क्या सब बहुत अच्छा रहे, cultivate people. And from last 12 years, I feel very proud when I enter into a classroom, और उस क्लासरूम से हर साल कुछ ऐसे बच्चे निकलते हैं जो कि अपने आप को या तो एक बेहतर डॉक्टर या एक बेहतर इंजीनियर अपने आप को साबित करके आते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि आगे जनरेशंस को बनाते रहेंगे। सो बीइंग अ टीचर, मेरे लिए वो बिल्डिंग बनाना, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं एक बिल्डिंग में अपनी लाइफ में शायद 10, 12, 15, 2-4 अच्छी बिल्डिंग्स बनाया था, 12, 15, 20 अच्छी बिल्डिंग्स बनाया था। बट मुझे ये सोच के ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स दे गो टू आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे और वो वहां से सिविल करके निकलेंगे, तो शायद वो 15-20 नहीं, वो 15,000 या 20,000 अच्छी बिल्डिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बना सकते हैं। सो बीइंग अ टीचर इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मेनी ऑफ अस, स्पेशली कोटा में टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक पैशन है। सो इसलिए मैं ये चीज बताना चाह रहा था आपको, बाकी गौरव सर को मैं वापस हैंड ओवर करना चाह रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आया है कि सर कैन वी चूज यूट्यूब एज अ कैरियर? Definitely Kapil, you can choose YouTube as a career, you can choose sports as a career, but again अगर हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो YouTube आप चूज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करें। अगर आप सपोज आप इंजीनियर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, तो YouTube में जो क्रिएटिविटी कर पाएंगे ना, वो आप एक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि YouTube पे कॉलेज ड्रॉप आउट्स बहुत सारे होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, देन स्टार्टेड YouTube, और वो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर जो स्कूल ड्रॉप आउट है, कैरी मिनाटी। आप इसकी अगर इंस्पायर हो गए, अगर आप ऐसी बात करते हैं, तो अगर आप एक अच्छे टेक्निकल मास्टर होने के बाद YouTube स्टार्ट करेंगे तो यू विल डू फार बेटर देन अ ड्रॉप आउट। तो अगर YouTube भी कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ये है कि हम नीट की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन है कि रेजोनेंस ने अभी तक कोई अच्छी रिजल्ट टॉप EIA प्रोड्यूस नहीं की है, ठीक है। तो ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे मैंने क्वेश्चन इसलिए एड्रेस किया है, ये क्वेश्चन है कन्नू की तरफ से, लाइक सो कन्नू, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कभी भी कोई नई चीज स्टार्ट करते हो ना, नए तरीके से स्टार्ट करते हो, तो आपका कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम होता है। तो अगर हम रेजिडेंस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, और अगर मैं ओपन प्लेटफॉर्म में आपको कह रहा हूं कि वी आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर नीट 2024 फ्रॉम दिस डे, अगर हम इतना अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि अभी तक क्या हुआ है, बिकॉज मैं मेरे अगर एक्सपीरियंस से बात करूं कि आई विल बी डीलिंग द बायोलॉजी डिपार्टमेंट, द नीट डिपार्टमेंट, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी रैंक से, मैंने लाइफ में जो अचीव किया उस एक्सपीरियंस से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी तक क्या हुआ था, बात ये है कि इंडिविजुअली अगर हम नीट मेडिकल की बात करते हैं, रेजिडेंस की बात करते हैं, तो जो मेरा विजन है, मेरा विजन ये है कि अगर आप अपने आप को इतना स्कॉलर मानते हो या आप विजन देखते हो कि आप 700+ मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 720, आप एक टॉप रैंक लाना चाहते हो, तो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि पहली बार इनिशिएट हमने किया है, स्पेशली रेजिडेंस मेडिकल डिवीजन से ही हमने स्टार्ट किया था, देन हमने आईटी में भी उसे इंप्लीमेंट किया। दिस इज द डे बोर्डिंग प्रोग्राम। डे बोर्डिंग प्रोग्राम में मेरा जो इनिशिएटिव था वो ये था कि आप 8 AM से 8 PM तक हमारे पास रहेंगे, हमारे सुपरविजन में रहेंगे। अगर अभी मॉर्निंग क्लासेस है, आप मॉर्निंग क्लासेस खत्म करके अपना लंच करके इवनिंग में 8 PM तक हमारे पास बैठ के पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, आपकी ऑन डेस्क काउंसलिंग या डाउट सॉल्विंग की जाती है। अगर आपकी इवनिंग क्लासेस सेम आपके लिए मॉर्निंग में अप्लाई होता है कि आप सेल्फ स्टडी मॉर्निंग में बैठ के करेंगे।
आपका हर टेस्ट का मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस हम आपके लिए करके देंगे। अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, अगर मैं टॉप बैच की बात करता हूं, आपके पास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से 19 बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप उसमें पीछे रह रहे हैं और आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सारी पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, तो आपके उस टेस्ट का मैक्रो एनालिसिस कि आपके पीसीबी में क्या मार्क्स आए थे, प्लस अगर आप मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में कहीं भी लैग कर रहे हैं, तो कौन से टॉपिक के, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक में, कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप लैग कर रहे हैं, वो आपको हम एनालाइज करके आपके पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपने किए हैं उसके बेसिस पे करके हम आपको देंगे। देन आपके लिए पर्टिकुलर टारगेट बनाया जाएगा कि हाँ ठीक है, आपके लिए पर्टिकुलर चैप्टर वीक था, ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक था, तो आपको अलग से क्या करने की जरूरत है सो दैट यू कैन अचीव द सेम रैंक जो आपके क्लास फेलोज अचीव कर रहे हैं। तो ये जो बात है, इसी मोटिवेशन के साथ में जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मैथ्स बैच। मैथ्स बैच का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अभी पढ़ते हैं, अभी आप एनरोल करते हैं, देन आपके कुछ टेस्ट होंगे, उस टेस्ट में अगर आप एक टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, लाइक आप 650 प्लस स्कोर करते हैं आफ्टर 720 या इस लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं, तो वी विल पिक यू इन द टॉप बैच, दैट इज मैथ्स बैच फॉर द मेडिकल। एंड सिमिलरली जैज बैच होता है जो हमारा आईआईटी का बैच होता है। इस बैच में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको पढ़ाई के लिए, टॉप रैंक के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो एकेडमिक हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज, नॉन एकेडमिक हो सकती है, वो हर चीज हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, रिगार्डलेस कि उसमें टाइमिंग क्या है, पूरे दिन में आपको कब नीड है, कब आप पढ़ना चाहते हो, क्या आपकी क्वेरीज है। बदले में बस आपको इतना सा करना है कि अगर आप अपना 100% दे सकते हो कि जो आपको बताया जा रहा है आप उसको कर रहे हैं, एंड यू आर टारगेटिंग फॉर द रैंक 1 और द टॉप 10 रैंक, देन डेफिनेटली वी विल स्कोर गुड। और अगर आप ये बात कर रहे हो, कंपेयर करके दो इंस्टीट्यूट के नाम मुझे भेजे थे कि इसको ये चूज करूं या ये चूज करूं, तो डेफिनेटली अगर कहीं भी जाते हो तो वहां आपको मैं नहीं मिलूंगा, और अगर मेरे जैसा कोई पर्सन आपको वहां मिलता है जो कि आपके लिए पर्सनल, अपने सारे काम छोड़ के आपके लिए पर्सनल अटेंशन देने को रेडी है, कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो बट अगर आप कहीं लैग करते हो, तो आपको जो पर्सनल टच चाहिए, जो हो सकता है कि आपको पेरेंट्स एकेडमिक सेक्टर में नहीं दे पाएंगे बिकॉज वो सब्जेक्ट की नॉलेज उतना नहीं रखते, आपको कहीं और से वो नहीं मिल सकती, तो वो हम हर चीज आपको, सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पर्सनल अटेंशन देंगी। दिस इज द बेनिफिट दैट व्हाई शुड यू स्टार्ट विद द रेजोनेंस, दिस अर्ली स्टडी फॉर द नीट एंड IIT 2। और कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं विद द इमोजी। बोर्ड के साथ NTSC कैसे मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास में टाइम ले लेते हैं और होमवर्क है, तो ये जो बोर्ड के साथ आपका मैनेज नहीं हो पा रहा, इसके लिए स्पेशल जो क्लास आपके लिए कंडक्ट करेंगे। स्पेशल क्लास का ये रहता है कि आपको हम विद इन क्लासरूम NTSC के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। तो जो आपको स्कूल का बर्डन है कि आप स्कूल के जो होमवर्क है आप जो कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हम सॉल्व कर देंगे। कि आपको इनिशियल 4 डेज NTSC स्कूल के लिए क्लासेस है, और बाद में आपको जो वीकेंड पे जो क्लासेस है आपकी, वो 11th के लिए टारगेटेड क्लासेस रहेंगी। Which country is preferable after qualifying JEE Advance? आयुष, ये तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। यू कैन डू लॉट ऑफ बेटर थिंग्स इन इंडिया, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे काले लोग पसंद है, यू कैन गो वेस्ट इंडीज। अगर आपको व्हाइट लोग पसंद है, आप चाहते हो कि आपको दूर से तो दिखता है, आप US जा सकते हो। बट अगेन ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस पर्पज से जा रहे हो। इफ यू आर गेटिंग अ गुड जॉब देयर, यू कैन स्विच। अगर आपको पर्सनली कोई, मुझे तो आईफिल टावर अच्छा लगता है, आप पेरिस जा सकते हो। बट कंट्री प्रेफरेंस नहीं होती। यूजी के बाद आप क्या कैरियर ऑप्ट करते हो, वो कैरियर आपको कहां लेके जा रहा है, ये आपकी प्रेफरेंस होती है। सो तथागत इज ऑलरेडी एनरोल्ड, आई थिंक ये क्वेश्चन आया है तथागत का। आई एम वीक इन मैथ, सो व्हिच स्ट्रीम आई शुड आई चूज, मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यू आर वीक इन मैथ तथागत, तो आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? देन व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड तथागत? इफ यू आर सेइंग यू आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, यू कैन ऑप्ट बायोलॉजी और यू कैन ऑप्ट PCMB। आपकी मैथमेटिक्स क्लासेस डेफिनेटली कमेंस होंगी, आप बायोलॉजी आप अच्छा कर ही रहे हो ऑलरेडी। और कुछ क्वेश्चंस हैं, which stream is more beneficial, PCMB and PCM? definitely PCMB, रिद्धिमा। बट अगेन जैसा आपको सर ने बताया कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, एक्स्ट्रा डिफिकल्टी फेस करोगे, तो एक्स्ट्रा चीजें भी आपको ऑप्ट होंगी, अचीव होंगी लाइफ में। हम कॉलेज फॉरेन बाहर ले सकते हैं? हाँ शशि राज, बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई भी कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हो। Could you explain free education in Germany as I want to go there? Ayush, not even Germany. एक सेकंड।
नेक्स्ट इवन नॉट इवन जर्मनी, आपके साथ कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो फ्री एजुकेशन आपको ऑफर करते हैं। अगर आप वहां का स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो एक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, अकोमोडेशन ऑफर करते हैं और आपको फ्री एजुकेशन ऑफर करते हैं। एंड सम मोर क्वेश्चंस जो कि पुराने क्वेश्चन थे। महाराष्ट्र का बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। और भी कई सारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप वो ऑप्ट कर सकते हो, बट सबसे पुराना कॉलेज जो है वो है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। एंड एक क्वेश्चन है, आई एम ओके इन बोथ मैथ्स एंड बायो, इक्वली इंटरेस्टेड इन बोथ। Akhilesh, I am repeating again, you can opt both, and I advise you to opt both. If you are ready to put some extra effort, you can opt both. कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेस साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, तो आई विल हैंड ओवर टू माइक चिराग सर। स्पेस साइंस बैच लेंगे, कहाँ है यार मैथ्स स्पेस साइंस, हाउ टू परस्यू स्पेस साइंस। ओके, सी बेसिकली स्पेस साइंस इज अबाउट एस्ट्रोनॉमी या रॉकेट साइंस वगैरह। तो इसरो जो है बेसिकली इंडिया में वही मैनेज करता है। इनफैक्ट इसरो का खुद का भी एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। कुछ सीट्स तो आजकल जीई एडवांस के थ्रू भी इसरो के अंदर फिल होने लग गई है, और बाकी इसरो के खुद का भी एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपको पीसीएम जो है इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग इट? सो देखो, द पॉइंट इज अगेन कि अब वो आपको स्पेस साइंस, अगेन अभी आपको जो वो फैसिनेशन लग रहा है ना स्पेस साइंस के अंदर, वो जब आप उस फील्ड के अंदर एंटर करोगे, इट्स नॉट लाइक दिस कि एवरी स्पेस साइंटिस्ट गेट अ चांस टू रीच स्पेस। हो सकता है आप स्पेस साइंटिस्ट बने, लेकिन आपका सारा जीवन जो है वो तो जमीन पे निकल जाए बाकियों को वहां पर पहुंचाने में। अगेन बट द थिंग इज कि उस ओवरऑल चीज के अंदर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। उस रॉकेट लॉन्चिंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब ऑब्वियसली आपका वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, आपने शायद अब्दुल कलाम आजाद और बाकी सब इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। सो इसरो इज द प्रोसेस इन इंडिया बेसिकली। सो उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल हैव क्लासेस आल्सो, तो वी वुड लाइक टू वाइंड अप द थिंग्स, बट कुछ लोग ने कुछ क्वेरीज जो है रिपीट हुई हैं लास्ट में जाकर के। सो मैं बोलूंगा कि एक बार आप इस प्रेजेंटेशन को, आई थिंक यूट्यूब और फेसबुक पर भी इनका लिंक आ जाएगा, सो वहां पर जाकर के अगर आप एक बार देखते हैं, सो अगर कुछ लोग क्वेरीज अगर आपकी मिस हुई है, सो वो आप एक इसका अगर आप पूरा वापस से देख लेंगे इसको 40-45 मिनट्स निकाल के, सो आपके सारे आंसर्स ऑलमोस्ट वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक हाँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है, बिल्कुल है बेटा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आईटीज के अंदर अवेलेबल है। सो द पॉइंट इज अगेन, अब अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, एरोनॉटिकल में जाना है, तो ये सब लेटर ऑन ऑप्शंस है। पहली चीज है मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ओके ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे कहां से करनी है? बेस्ट इंस्टीट्यूट से। बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से? आईआईटी। अब आईआईटी में जाना कैसे? जेई की तैयारी करके। जेई की तैयारी कौन कराते हैं? मेनी इंस्टीट्यूट्स एट कोटा, एंड वी आर राइट रिप्रेजेंटिंग रेजोनेंस। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आप कह रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर नीट, ओके, सो व्हाट टू डू आफ्टर नीट, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। नीट के बाद में आप बेसिकली, नीट जो है वो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, एमबीबीएस या बीडीएस वाले कोर्सेज होते हैं, देन आप पीजी कोर्स के लिए जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड, जितने भी लोग आगे की बातें कर रहे हैं ना, स्पेस साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम 11th में क्या डिसाइड करते हैं। गेटिंग इट? अपने बेस को प्रॉपर बनाओगे, अपनी फाउंडेशन को अच्छा करोगे, तो उसके ऊपर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। सो जो नीट के बाद कुछ बातें करना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप नीट पहले कहां से कर रहे हो वो मैटर है। नीट करना है एम्स से, एम्स से करना है, तो एम्स के करने के लिए नीट की आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, और नीट की अच्छी तैयारी करनी है तो आपको एक अच्छा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट, ए डेडिकेटेड टीम आपको मिलनी चाहिए। सेम फॉर जेई आल्सो। ओके, क्वेश्चन था कि व्हाट टू डू आफ्टर नीट, वो तो ऐसा पर्सन ने आपको आंसर किया कि थोड़ा बात की बात है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो। देन कुछ आपके बारे में एक दो फनी क्वेश्चंस के आंसर जो मुझसे पहले पूछे थे, तो मैंने माइक लिया उसके लिए कि सर जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं वो फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते, है ना, एक कॉमन ट्रेंड था। तो आई वुड शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने नीट दिया था, देन आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन इंडिया जिसने नीट में फर्स्ट नीट हुआ था, एंड आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन द फिजिक्स, एंड 165 आउट ऑफ 180 175 आउट ऑफ 180 इन द केमिस्ट्री। फॉर योर आंसर कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से की है।
सो अगर आपको कोई और क्वेरीज है तो ये पूरा सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बाकी अगर अभी आप जैसे अगर किसी के डाउट क्लियर ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप एनरोलमेंट के लिए, बाकी एडमिशन के लिए, क्वेरी के लिए आप रेजिडेंस की साइट विजिट कर सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आप अर्ली स्टार्ट करने के लिए जस्ट आप 11,000 टोकन अमाउंट है जिसको आप डिपॉजिट करके अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर आप अभी भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट हम मेडिकल लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे, अभी तक हमें थोड़ा टाइम चाहिए बट वी वांट टू स्टार्ट स्टडी, तो आप 11,000 डिपॉजिट करके एनरोलमेंट ले, 10 फरवरी के बैच में एनरोलमेंट करके स्टार्ट करें। देन लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो डिसाइड, आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, हम रेजोनेंस में किसी टीम से आके मिल सकते हैं, और बाकी क्वेरीज आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने कई बार मेरा नंबर भी दिया है, अगर किसी को मेडिकल या नीड से रिलेटेड की क्वेरी है डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट द रेजोनेंस टोल फ्री नंबर। तो इसी के साथ ही सेशन हम वाइंड अप करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे, ये पूरा लेक्चर अगेन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे मिलेगा एंड पर्सनली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। All the best. Yeah, all the best to all the students. Whichever option you choose in your life, जो भी career आप लेते हैं, do best in it. Okay? All the best to all of you.